मेम साहब रुकिए। हाँ बोलो। मेम साहब ये हीटर है। हाँ हीटर ही है, क्या हुआ? बेटा अब खेलो। आप इसे फेंक रहे हो क्या? हाँ ये खराब हो गया तो फेंक रही हूँ इसे यहाँ। मेम साहब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसे मैं रख लूं? अरे मैंने अभी तो बताया खराब है ये। इस हीटर का क्या करोगी तुम? ये देखो तार इसकी निकली हुई है, बार बार ना इसका प्लग निकल जाता है, खराब है ये और करंट भी मारता है ये। मेम साहब आप ना उसकी चिंता मत करो, मेरे पति है ना वो बिजली का ही काम करते हैं, इसे एकदम ठीक कर देंगे। आप दे दो इसको मुझे। अरे मैंने भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिशियन को दिखा दिया, ये बार बार करंट मारता है। अरे चले चाहे ना चले वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें करंट लग गया है, तुम्हारा बच्चा है उसको करंट लग गया तो? आप उसकी चिंता मत करिए, वो ठीक कर देंगे, बहुत अच्छा काम आता है उनको, हमें जरूरत है इसकी। देखो मैं तुम्हें तो ये नहीं देने वाली हूँ। तुम्हारे बच्चे को कल को करंट लग गया ना, मेरे घर के बाहर हंगामा कर दोगे तुम लोग कि मैं यहाँ पे हीटर देके गई थी, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मुझे करंट लग गया, या पैसे हटने लग जाओगे। इतना बड़ा नुकसान तो मैं किसी का करने नहीं वाली ना अपना। कल को पता नहीं तुम लोग क्या बोल दो कि हमारे हीटर की वजह से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो नहीं ये खराब हीटर है, मैं फेंकने वाली, मैं नहीं देने वाली तुम्हें। नहीं मेम साहब आप समझने की कोशिश तो कीजिए, हमारे घर में बहुत ठंड लगती है और छोटे बच्चे हैं, उनको कभी खांसी जुकाम बुखार ये सब होता ही रहता है। ये हीटर से ना काफी मदद हो जाएगी हमारी। दिन तो निकल जाता है कैसे भी करके, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठंड बहुत होती है ना, तो इसीलिए बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये दे देंगी तो। अरे अगर इतनी हीटर की जरूरत है तो खरीद लो ना, 1000-1200 तक का आता है, जाके नया ले लो दुकान से कम सेफ तो रहोगी। अरे अपनी नहीं तो अपने बच्चे की सोच लो, ये पुराना हीटर रखने से उसका नुकसान है, नया हीटर लेके आ जाओ, रात रात को चलाना होता है, उसे भी कुछ नहीं होगा। मेरी मानो 1000-1200 का नया हीटर ले आओ। दीदी खरीद पाते तो जरूर खरीदते, अब खरीदने की हैसियत नहीं है तो इसीलिए आपसे मांग रहे हैं। और 1000-1200 आपके लिए छोटी रकम होगी, हमारे लिए ना बहुत बड़ी रकम है, इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहे, दे दीजिए हमें, हमारा बहुत काम बन जाएगा इससे। देखो ये खराब हीटर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं किसी की बीमारी अपने सर नहीं लूंगी कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो रही। एक काम करो तुम यही रुको, मैं आती हूँ। कहाँ रह गई यार ये? अरे हीटर वापस क्यों ले? फेंकने को दिया था ना मैंने तुम्हें। अरे हाँ ये हीटर फेंकने ही गई थी, मैं बताती हूँ। पहले तुम ये बताओ कि ये हीटर पूरा का पूरा खराब है क्या? नहीं हीटर तो काम कर रहा है, वो बस जो प्लग था उसमें पानी भर गया था इसलिए वो करंट मार रहा था। मैंने प्लग निकाल दिया, लेकिन अब पता नहीं ना वायर में पानी वगैरह हो, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। चला सकते हैं इस हीटर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा मतलब करंट नहीं मार रहा ना, अब ये बस प्लग की दिक्कत थी। अरे हाँ बाबा चल जाएगा। तुम्हें घर वापस लेके जाना है क्या इसको, जो वापस ले आई हो? तुम्हें अगर यूज करना है तो देखो ये यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन रिस्क नहीं लेना यार। 2-2.5 की बात है, दूसरा ले लेंगे। लेकिन तुम बताओगी इस हीटर को लेके क्यों घूम रही हो मैडम? वो अभी ना मुझे एक दीदी मिली थी, उनके साथ ना एक छोटा बच्चा भी है, पूरे ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे उन्होंने। अब उनको बहुत ठंड लगती है रात में, तो वो मुझसे हीटर मांग रही थी। मैंने उनको समझाया कि खराब हीटर है, करंट मारता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वो कह रही कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं कि अगर करंट नहीं मारता होगा तो उनको दे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम्हारी दान करने की आदत जाएगी नहीं है ना? अरे मत दो यार, वैसे भी वो यूज वूज तो करेंगे नहीं, बच्चे तोड़ देंगे। लाओ मैं ही फेंक देता हूँ। अरे किसी के काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, अब हमारे लिए तो फेंका ही गया है, क्या ही फर्क पड़ता है। बस तुम इतना बताओ वो और उसका बच्चा सेफ तो रहेगा ना अगर ये यूज कर लेंगे तो? हाँ बाबा सेफ रहेंगे। अगर तुम्हें दे के आना तो जल्दी दे के आओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है यार। हाँ मैं दे आती हूँ, वो उसका पति इलेक्ट्रिशियन भी है ना, तो वो ठीक कर लेगा बाकी कुछ हुआ तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे क्यों चाहिए भैया? मैंने बताया ना उन्होंने ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, तो थोड़े पैसे दे देते हैं, कुछ स्वेटर शॉल वगैरह ले लेंगे वो लोग। अरे यार अभी पैसे क्यों देने हैं चेतना? वैसे भी देखो धूप निकल रही है, इतनी कोई ठंड नहीं है, इंसान आराम से रह सकता है। और उन सब लोगों को आदत होती है यार, मैं खुद ये जैकेट में मुझे गर्मी लग रही है, और वैसे भी अभी ये हीटर भी खरीदना है, 2-2.5 रुपए इसमें भी खर्च होंगे। इतने पैसे क्यों फूकने हैं? तुम हीटर दे आओ बस, ठीक है? ये धूप तो अभी है, ठंड तो मेन रात में लगती है ना। और मैंने देखा ढंग से कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने, ना उनके बच्चे ने पहन रखे, इतनी पतली सी शर्ट पहना रखी थी। दे दो ना, अरे हमारे लिए ये 2500 1000 कितनी बड़ी बात है, दे दो तुम। कितने पैसे चाहिए बताओ?
कितने हैं तुम्हारे पास? मेरे पास अभी कैश निकलवाया था बैंक से, आई गेस 3500 है। तुम 2500 दे दो मुझे। 2500? हाँ। लो, मानोगी तो हो नहीं तुम, जाओ दे आओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। कुछ भी करती है यार। अरे वो दीदी कहाँ चली गई? मैंने बोला था कि 2 मिनट रुक जाओ। कहाँ ढूंढूंगी? इनसे पूछती हूँ। अरे सुमन ने हमारी कमीज कहाँ रख दी? सुनिए, जी मैडम जी। यहाँ पर एक दीदी खड़ी थी, कहाँ गई वो? मैडम जी आप किसकी बात कर रही हैं? मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? उन्होंने ना नीले रंग का सूट पहना था, अभी यहीं पे खड़ी थी 2 मिनट पहले। मैडम जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई नाम पता एड्रेस है उनका? नहीं, नाम पता तो नहीं है। पता तो खुद ही चली जाती। हाँ, उनके साथ ना एक बच्चा भी था, बहुत छोटा बच्चा था, इतना बच्चा है। अच्छा हम समझ गए आप किसकी बात कर रही हैं। आप एक बार पीछे जाके देखिए, ये पीछे ही मिलेगी आपको। कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, वहाँ देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। दीदी। अरे दीदी आप, मुझे तो लगा आप चले गए होगी बिना हीटर दिए। दीदी मैंने आपको बोला था ना कि आप 2 मिनट रुक जाओ। मैं आई वापस तो आप वहां पर थे ही नहीं। फिर वहां पर कोई था, उनसे पूछ कर आई कि आप यहाँ पर मिलोगे। और हाँ, मैंने तो सोचा था कि आपको हीटर नहीं दूंगी, लेकिन फिर मैंने अपने पति से जाके पूछा। उन्होंने बोला कि हीटर ठीक हो गया, अब इसमें करंट नहीं लगता, बस आपको इसका वो प्लग लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, आप उसकी फिक्र मत करो बिल्कुल भी। मेरे पति है ना, वो बिजली के ही काम करते हैं, वैसे ठीक कर देंगे एकदम। ठीक है दीदी, ये लो फिर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी मेरी। अब हीटर आ गया है ना मेरे घर पे, मेरे बच्चे आराम से सो पाएंगे रात को और बीमार भी नहीं होंगे। आप नहीं जानते, आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं सच में बहुत आभारी हूँ आपकी। अरे दीदी, आप भी क्या इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि आभारी हो? ये तो खराब हीटर था, मेरी तरफ से तो कूड़ा था, फेंकने जा रही थी मैं। पर अच्छी बात है, आपके काम तो आ गया। अब कम से कम आपका बच्चा ठंड में नहीं सोएगा। आप नहीं जानती दीदी, हमने बहुत दुख देखे हैं। सर्दी की रातों में मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, कभी बुखार जुकाम, पर ये हीटर आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, घर में बहुत आराम हो जाएगा। बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत बड़ी मदद कर दी आपने। सच में आप तो मेरे लिए भगवान समान है। अरे दीदी कोई बात नहीं। और 1 मिनट, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप पैसे मत दीजिए, आपने हीटर दे दिया है ना, वही काफी है। अब पैसे देखिए, आप हमारी बेइज्जती मत कीजिए। अरे दीदी क्या बोल रहे हो, आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रही हूँ, आपके लिए दे रही हूँ। इतनी ठंड पड़ गई है, आपने भी देखो ये कॉटन का सूट पहन रखा है, कितनी ठंड लगती होगी आपको। और बच्चे को भी गर्म कपड़े नहीं पहना रखे। आप इन पैसों से कम उसके लिए गर्म कपड़े ले लीजिए, और अपने लिए भी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो बच्चे की तबीयत कैसी ठीक रहेगी? अब आप सारा काम करते हो, बच्चे का ध्यान रखते हो, तो ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। ठंड तो आपको भी उतनी ही लगती है, तो आप ये पैसे रख लीजिए। और ज्यादा पैसे नहीं है, देखिए जैसे आपने बोला था कि 1000-1200 हमारे लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन आपके लिए तो उससे थोड़े ही ज्यादा है, 2500 रुपए। आप आराम से रखिए, कपड़े खरीद लीजिए, और हो सके तो एक और हीटर भी खरीद लेना, ठीक है? सच में भगवान बनकर आई हैं आप हमारी जिंदगी में। पहले ये हीटर दे दिया और अब मदद भी कर रही हैं पैसों की। अरे नहीं दीदी, मेरे को भगवान मत बनाओ, थोड़ी सी मदद करिए बस। और अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? आप लीजिए। आपको कोई भी काम हो, कभी भी ना, मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और हिचकिचाइएगा मत, आपने इतनी बड़ी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद कर ही सकती हूँ ना। अरे नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें काम की जरूरत है या कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो ये पीछे सोसाइटी है ना, वहां पर ही मेरा घर है। वहां पे ना किससे भी आगे पूछ लेना कि मित्तल जी का घर का है, वो आपको मेरे घर के पास ले आएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं दीदी, ध्यान रखना। भगवान रोटी थोड़ी करारी बनाना आज, है? अरे भाई साहब सुनिए, आप रमेश हो ना? हाँ जी मैं रमेश हूँ, आपको कैसे पता? आप कौन? अरे मुझे भूल गया तू, मैं वीर,
याद नहीं है क्या तेरा दोस्त? वीर मेरा दोस्त? नहीं जी, मैं तो आपको नहीं पहचाना। अरे भूल गया तू? हम केवी स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, इंग्लिश वाली मैडम। केवी में जो साथ में हम पढ़ते थे, तू वो वीर है? हाँ। वीर शर्मा? अरे हाँ भाई। अरे वीर मेरे दोस्त, कैसा है मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? तू यहाँ हमारे गांव में क्या कर रहा है? अरे यार, मैं तो तुझे ही ढूंढने आया था। स्कूल खत्म होने के बाद तू तो दिखाई नहीं, ना तूने कॉल किया ना मैसेज किया। कहाँ था तू आज तक? और गांव में आके बस गया है। और तेरा फोन भी नहीं लगता यार, स्विच ऑफ बताता है तेरा फोन। ना वापस शहर आया ना मिलने आया। ऐसी क्या बात हो गई भाई? एक बात बता, 12th करने के बाद जब तू वापस गाँव आया था तो तूने बोला था ना शहर वापस आएगा, कॉलेज करेगा। अरे कब से वेट कर रहे थे हम तेरा, कितने साल हो गए, वापस क्यों नहीं आया शहर? बताएगा कुछ? चल अच्छा है, स्कूल से कोई तो आया मुझे याद करने के लिए, वरना मेरे तो सबसे ही कांटेक्ट खत्म हो गए थे। मैं तो किसी से मिल भी नहीं सकता था और ना ही किसी से फोन पे बात कर सकता था। लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे बचपन का दोस्त मुझे ढूंढता हुआ इस तरह से गाँव आ जाएगा। सच में तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है मेरे यार। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि तू अपने दोस्त को देख के खुश है। अगर खुश होता ना तो एक कॉल तो करता मेरे पास। ना शहर आया ना कॉल किया, ऐसी कैसी दोस्ती भाई? और ऐसा भी क्या सीन हो गया तेरे साथ जो कॉल नहीं किया? वो क्या है ना वीर भाई, एक बार ट्रेन में जा रहा था पिताजी के साथ उनका इलाज कराने के लिए, दूसरे गांव में डॉक्टर है ना उनके पास। तो हुआ यूं कि उस ट्रेन में ना चोरी हो गया हमारा वो बस्ता था ना जिसमें सारा सामान था बाबूजी का मेरा। तो उसमें हमारे फोन भी थे, कुछ कैश भी था और बाकी कुछ चीजें भी थी। वो सब कुछ चोरी हो गया भाई। तो इस चक्कर में अब सबके कॉन्टैक्ट चले गए थे, किसी का कोई नंबर कुछ था नहीं, जो कुछ था वो फोन में सेव था। फिर नया फोन लाया तो उसमें तो किसी के कोई कॉन्टैक्ट थे ही नहीं, तो बस इसलिए किसी से बात भी नहीं कर पाया। और शहर इसलिए वापस नहीं आ पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी भाई, जिसके चलते मैं वापस शहर नहीं आ सकता था पढ़ाई के लिए। तो अभी गाँव में ही गुजर बसर चल रही है, जिंदगी कट रही है। अच्छा यार, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। एक कॉल ही कर लेता मेरे पास। अच्छा ये सब छोड़, तूने बताया पापा जी की तबीयत खराब है, अब कैसे है वो? तबीयत ठीक है ना उनकी? बाबूजी नहीं रहे भाई। क्या? हाँ, उनके देहांत के बाद ही चीज़ें बहुत बदल गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनका इलाज हो ही नहीं पाया समय से, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े अस्पतालों में जाकर उनका इलाज कराऊं शहर में। गांव में ही कोशिश कर रहे थे किसी वैद्य हकीम के पास, किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज हो जाए, लेकिन बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी तो वो चले गए। और फिर पढ़ाई का सपना भी अधूरा ही रह गया, क्योंकि पहले तो बाबूजी खेतों में से कुछ कमा धमा के दे दिया करते थे हाथ में। शहर में जाके पढ़ लिए, स्कूलिंग कर ली थी, सोचा था आगे का कॉलेज वगैरह भी कर लूँगा और फिर और आगे पढ़ाई करूँगा और अच्छी नौकरी लग जाएगी कोई। लेकिन भाई ज़िंदगी है ना, ऐसे मोड़ पे ले आती है कि इंसान जो सोचता है उसका कुछ अलग ही हो रहा होता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ। अब अपना गृहस्थ जीवन बिता के यहीं गाँव में खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार, तू तो देखियो कैसे सूट बूट में, कैसे गाड़ी में बन ठन के आया, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। यार इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ, मुझे पता तक नहीं है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तेरा इतना सच्चा दोस्त होने के बाद भी मैं तेरे साथ नहीं था तेरे मुश्किल समय में। कम से कम बाबूजी को आखिरी बार देख तो लेता मैं। कोई बात नहीं दोस्त, तूने इस चीज़ को फील कर लिया, मेरे लिए वही बहुत है। और देख, मैं तुझे बताता भी कैसे, तुझे अपने इस दुख में शामिल भी कैसे करता, जब तुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रख पा रहा था। और उसके अलावा मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं चाहता तो शहर तेरे पास आ सकता था, तेरा घर तो मुझे पता ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुझ पे क्या बोझ बनना, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी तो बाबूजी के बिना अधूरी हो चुकी थी। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तेरी भाभी सरला आई, जिसने मुझे काफ़ी संभाला। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। वैसे भाई बुरा ना माने तो एक बात कहूँ तुझसे, तूने स्कूल में बताया था कि तू किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मॉडर्न हो, दिखने में हीरोइन जैसी लगती हो, और स्कूल में तू ऐसी लड़कियों से तो बात करता था ना। लेकिन भाभी को देख के लगता है कि भाभी तो गांव से है शायद, तो फिर गांव की लड़की से शादी कैसे? भाभी आप बुरा मत मानना, मैं बस दोस्त हूँ, उसके बारे में इतना पता है तो बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भाई, शहर में स्कूलिंग करते हुए मेरी सोच यही थी कि मेरी शादी एक मॉडर्न लड़की से होनी चाहिए जो हीरोइन जैसी दिखती है। लेकिन फिर जब सरला मेरी ज़िंदगी में आई ना, तो मेरी सोच ही बदल गई, क्योंकि जिस तरह से इसने मेरा ख्याल रखा, बाबूजी के जाने के बाद मुझे ज़िंदगी में फिर से उठाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूं, डिप्रेशन से बाहर निकाला, तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन साथी मॉडर्न नहीं,
ऐसा होना चाहिए जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ दे। और सरला बिल्कुल वैसी ही बीवी है, मेरी ड्रीम वाइफ। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरा सुख और दुख दोनों में साथ दे। और पता है भाई, ऐसी अच्छी बीवियाँ ना आज भी सिर्फ गाँव में ही मिलेंगी, शहर में नहीं। तभी तो शहर में इतने डिवोर्स होते रहते हैं। अच्छा ये सब छोड़ना, तू ये बता कि कौन सी बड़ी कंपनी में लग गया है तू? हैं, खूब पैसा वैसा कमा लिया होगा तूने तो। अब कहाँ तक डिग्री ले ली तूने? सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स वगैरह भी कर लिया, उसके आगे भी कुछ पढ़ लिया तू? अरे मैं कहाँ आगे पढ़ाई कर पाता, तुझे तो पता ही है। स्कूल में भी तेरे भरोसे ही पास होता था मैं, और शायद तू नहीं होता तो पास भी नहीं हो पाता। बस ग्रेजुएशन कर ली मैंने, उसके बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गई मेरी, तो बस चल रहा है, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। लेकिन तू अपना बता, तेरा भी तो इंजीनियर बनने का सपना था ना, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं आया वापस शहर? अब तो क्या ही सपने देखने भाई, अब तो बस किसानी का काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, सुबह शाम को घर आ जाते हैं, अपने बीवी के हाथ की 2 रोटियां खा लेते हैं और चैन से सो जाते हैं। सपने देखे थे, सबको देखने भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं ना कि सबके सपने पूरे हों। लेकिन मेरे दोस्त का सपना पूरा हो गया, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज मेरा दोस्त अच्छा खासा अमीर लग रहा है, अच्छा फ़ोन है हाथ में, ये सब घड़ी, अंगूठी, अच्छी सी गाड़ी। तो मेरे दोस्त का सपना पूरा हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया। बात तो एक ही है ना भाई, बस तू खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। और आज तू मुझसे मिल लिया ना भाई, तो मैं तो इतना खुश हो गया ना कि अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल गया। ये भी भूल गया कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। तुझे देखकर जो मैं इतना खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, यहाँ पर आके मुझसे मिलने के लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अपने सपने ना अपने ही होते हैं, और उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है जो तू ये सब बोल रहा है ना, कि बाहर बाहर से बोल रहा है, अंदर से तुझे भी तकलीफ़ होती होगी। भाभी आपको पता है कि ना स्कूल में हमेशा टॉप करता था, नंबर 1 पे आता था, और मेरा पास होना तो इसी के हाथ में होता था हमेशा। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब जान के, इसके साथ इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ, कि अपने सपनों को ही पूरा नहीं कर पा रहा। ये सब जान के मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे क्या बुरा बुरा लगा, कैसी बातें कर रहा है? सब कुछ तो अच्छा है जिंदगी में। देखना तेरे दोस्त के पास किस चीज की कमी है। इतना प्यार करने वाली तेरी भाभी है, और अपना गांव में पक्की ईंटों का मकान है, खेती बाड़ी का काम है, और अब तो मेरा दोस्त जैसा भाई भी मेरे पास आ गया मिलने के लिए। अब तो हमारा मिलना जुलना भी लगा रहेगा। सब कुछ तो है। और देख भाई, जिंदगी में सक्सेस का मतलब यही थोड़ी होता है कि आगे बढ़ते जाना, बड़ी बड़ी नौकरियां करना, बड़े बड़े बिजनेस चलाना। जिंदगी में ये भी तो एक सक्सेस होती है कि आपके पास एक अच्छा परिवार हो, आपके पास ऐसे सच्चे दोस्त हो जिन पे आप भरोसा कर सको, जिनके साथ बैठ के बातें कर सको। तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ भाई। और तू आगे बढ़ना, तू तरक्की कर, तेरे को देख के मैं खुश होता रहूंगा भाई। अच्छा ये सब बातें छोड़, अब तू मिलने आया ना हमसे गाँव में, तो अब रुक के जाइयो 2-3 दिन। आजा हमारे घर चल, तेरे भाभी के हाथ की चूल्हे की रोटी खाइयो, मजा आ जाएगा तेरे को। शहर का जंक फूड भूल जाएगा जब अपने भाभी के हाथ की रोटी खाएगा, समझा? तू चल आजा, मैं तेरी भाभी के साथ आके साइकिल लेके चलता हूँ, तो पीछे पीछे गाड़ी लेके आ, मैं तेरे को घर दिखाता हूँ। आजा। कैसी बात कर रहा है तू? भाई भी बोल रहा है इस गाड़ी को मेरी बोल रहा है। अरे हमारी गाड़ी है, साइकिल से नहीं गाड़ी से जाएंगे हम। भाभी को गाड़ी में बैठा और तू भी बैठ, चल। आइए भाभी। चल बैठ। तो दोस्तों, हम कितना ही बड़ा मुकाम हासिल क्यों ना कर लें, चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।